लोग लूसेंट जी के पार्ट 17 करने वाले हैं। पार्ट 16 तक मैंने पढ़ा दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। आज हम लोग विश्व इतिहास के बारे में समझेंगे। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या दिया है कि आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है, तो नेपोलियन को माना जाता है। नेपोलियन का जन्म कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था इनका जन्म। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नेपोलियन के पिता का नाम क्या था, तो नेपोलियन के पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था, तो 1804 ईस्वी में बना था यह। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नेपोलियन का मृत्यु कब हुआ था, तो नेपोलियन की मृत्यु हुआ था 1821 ईस्वी में। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है, तो जोसेफ मैजनी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मैजनी का जन्म कहाँ हुआ था, तो मैजनी का जन्म हुआ था जेनेवा में। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था, तो ऑस्ट्रिया था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है, तो इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है गेरिबाल्डी को। इटली के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, तो मैजनी, काउंट काबूर और गेरिबाल्डी को। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यंग इटली की स्थापना किसने और कब किया था, तो इसकी स्थापना किया था 1831 ईस्वी में जोसेफ मैजनी ने। लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन किसने किया था, तो गेरिबाल्डी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जो है कार्बोनरी सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे गिवर्टी। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, यह कथन किसका है, तो जोसेफ मैजनी का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 15 है इटली का एकीकरण किसने किया था और कब, तो यह किया गया था काउंट काबूर के द्वारा 1871 ईस्वी में। इटली की एकता का जन्मदाता कौन था, तो नेपोलियन था। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क ने। जर्मनी का सबसे सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था, तो प्रसा था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जर्मनी में राष्ट्रता का संदेश वाहक किसे माना जाता है, तो नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है, तो फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था मैटरनिक। बिस्मार्क प्रसा का चांसलर कब बना, तो 23 सितंबर 1862 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बिस्मार्क का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को ब्रेडेनबर्ग में। फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडोन का युद्ध कब हुआ था, तो 15 जुलाई 1870 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब और किसके बीच हुई थी, तो यह संधि हुई थी 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रांस और प्रसा के बीच। किस युद्ध में जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका, तो सूडान के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 27 है कि वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था, तो जर्मन का यह निवासी था। क्वेश्चन नंबर 29 है कि दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक किसने लिखा, तो यह लिखा गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है, तो सेंट साइमन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि दुनिया का के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था, यह नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। रूस के शासक को क्या कहा जाता था, तो जार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 33 है कि रूस से जारशाही व्यवस्था कब समाप्त हुआ, तो यह समाप्त हुआ 1917 ईस्वी में। जार मुक्तिदाता के नाम से किसे जाना जाता है, तो अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि रूस का अंतिम जार शासक कौन था, तो रूस का अंतिम जार शासक था जार निकोलस द्वितीय। रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, तो इसका तत्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। क्वेश्चन नंबर 37 है कि रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, तो यह क्रांति हुआ था 7 नवंबर 1917 ईस्वी को। रूस में लाल सेना का गठन किसने किया था, तो यह किया गया था लियोन ट्रोट्स्की के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था, तो यह नारा दिया था जार निकोलस द्वितीय ने। अप्रैल थीसिस किसने लिखा है, तो लेनिन ने लिखा है यह। क्वेश्चन नंबर 41 है कि आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है, तो यह माना जाता है स्टालिन को। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा क्या था, तो युद्ध का अंत करो, यही नारा था। क्वेश्चन नंबर 43 है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो यह शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 44 है कि औद्योगिक क्रांति के दौर में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन था, तो जर्मनी था। क्वेश्चन नंबर 45 है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कब और किसके शासनकाल में हुआ था, तो यह हुआ था 1642 ईस्वी में चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी, तो 1668 ईस्वी में हुआ था यह। क्वेश्चन नंबर 47 है कि इंग्लैंड में के गौरवपूर्ण क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था, तो वहाँ का शासक था जेम्स द्वितीय। इंग्लैंड में गृह युद्ध कब तक चला था, तो 7 वर्षों तक चला था यह। क्वेश्चन नंबर 49 है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 28 जुलाई 1914 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 50 है कि प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था, तो 37 देशों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 51 है कि प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था, तो यह चला था 4 वर्षों तक। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो इसका तत्कालिक कारण था आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या।
क्वेश्चन नंबर 52 है कि प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व कितने खेमों में बटा हुआ था? तो 2, मित्र राष्ट्र एवं ध्रुवी राष्ट्र। ध्रुवी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया था? तो जर्मनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 54 है कि ध्रुवी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? तो ये देश थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? तो ये थे इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 56 है कि इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कब हुआ था? तो यह शामिल हुआ था 4 अगस्त 1914 ईस्वी को। प्रथम विश्व युद्ध में के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो वुडरो विल्सन था राष्ट्रपति अमेरिका का। क्वेश्चन नंबर 58 है अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? तो यह शामिल हुआ था 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को। प्रथम विश्व युद्ध का युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो 1918 ईस्वी में समाप्त हो गया था यह। पेरिस में शांति सम्मेलन कब हुआ था? तो यह शांति सम्मेलन हुआ था 18 जून 1919 ईस्वी को। पेरिस के शांति सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 27 देशों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 62 है कि वर्साई की संधि कब हुई थी? तो यह संधि हुई थी 28 जून 1919 ईस्वी को। वर्साई की संधि किसके साथ हुई थी? तो जर्मनी के साथ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64 है कि चीनी क्रांति कब हुआ था? तो चीनी क्रांति हुआ था 1911 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 65 है कि 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का नायक कौन था? तो डॉक्टर sun यat-sen था इसका नायक। क्वेश्चन नंबर 66 है कि चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है डॉक्टर sun यat-sen को। डॉक्टर sun यat-sen की मृत्यु कब हुई थी? तो 1925 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 68 है कि चीन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था 1928 ईस्वी में। खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी? तो चीन ने अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 70 है कि एशिया का मरीज के नाम से किसे जाना जाता है? तो चीन को जाना जाता है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 72 है कि किसे यूरोप का मरीज कहा जाता था? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 19 मई 1881 को सेलेनिका में। क्वेश्चन नंबर 75 है कि आधुनिक तुर्की का पिता किसे कहा जाता है? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1938 ईस्वी में। फासिज्म का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? इसके जन्मदाता कौन थे? तो इटली में जन्म हुआ था। इसके जन्मदाता थे मुसोलिनी। क्वेश्चन नंबर 78 है कि मुसोलिनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1833 ईस्वी में रोमागना में। इटली में फांसीवाद का अंत कब हुआ? तो 28 अप्रैल 1945 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 80 है कि जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह हुआ था हिटलर के नेतृत्व में। हिटलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में। क्वेश्चन नंबर 82 है कि मीन कैंप के लेखक कौन है? तो मीन कैंप के लेखक हैं हिटलर। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो हिटलर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 84 है कि हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया था? तो इनके द्वारा आक्रमण किया गया था 1 सितंबर 1939 को। हिटलर की मृत्यु कब हुई थी? तो 30 अप्रैल 1945 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 86 है कि अमेरिका ने जापान पर पहला अणु बम कब गिराया था? तो गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो 2 सितंबर 1945 को आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 88 है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 61 देशों ने भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्ष तक चला था? तो 6 वर्ष तक चला था यह। क्वेश्चन नंबर 90 है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? इसका तत्कालिक कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। क्वेश्चन नंबर 91 है कि जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था? तो 1935 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 92 है कि स्पेन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था 1936 ईस्वी में। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने कब प्रवेश किया? तो 10 जून 1940 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 94 है कि अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? तो यह शामिल हुआ था 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 95 है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट। क्वेश्चन नंबर 96 है कि वर्साई की संधि को किस नाम से जाना जाता है? तो आरोपी संधि के नाम से। क्वेश्चन नंबर 97 है कि अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर गिराए गए पहले अणुबम का नाम क्या था? इसका नाम था लिटिल बॉय यूरेनियम 235। क्वेश्चन नंबर 98 है कि अमेरिका द्वारा नागासाकी पर गिराए गए अणुबम का नाम क्या था? इसका नाम था फैटमैन। क्वेश्चन नंबर 99 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। क्वेश्चन नंबर 100 है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका ने नागासाकी पर दूसरा अणुबम कब गिराया था? तो यह गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। इस तरह से मैंने 100 क्वेश्चन कराया। अब नेक्स्ट पार्ट में फिर 100 क्वेश्चन आपको करवाएंगे। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।